तक हम चुनाव जीतेंगे नहीं तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। भाजपा भी मंथन करे वो चुनाव कैसे लड़े, किस लिए कैसे लड़े और कैसे जीते। हमारा तो यही है कि जब तक जीतेंगे तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और हराते रहेंगे या हम सीखते रहेंगे। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ते नहीं रहेंगे। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि हमें अपना मान सम्मान अधिकार मिले। कि सुशील मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश सहनी को किसी ने खड़ा किया। किसका नुकसान हुआ किसका फायदा हुआ मुझे नहीं देखना है। हमने जो जीता उनको भी हमने बधाई दिया है। नहीं, निश्चित तो देखते जब तक हम चुनाव जीतेंगे नहीं तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारा तो यही है कि जब तक जीतेंगे तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और हराते रहेंगे या हम सीखते रहेंगे। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ते नहीं रहेंगे। तो राजनीति में हम हैं और 10,000 वोट आप मान लीजिए। हमने आपको आंकड़ा दिया कि 1990 के बाद आज तक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, ये 3 महान नेता के बाद चौथा नाम बता दीजिए आप लोग। बिहार के जनता से बीच में रख रहा हूँ, आपके बीच में बात रख रहा हूँ। कोई एक चौथा नाम बता दीजिए जो अपने दम पर, बाबूजी के दम पे नहीं, अपने दम पर 10,000 वोट, 20,000 वोट, 30,000 वोट किसी प्रत्याशी को दिलाता हो। एक नाम बता दीजिए, वो एक नाम है मुकेश सहनी। आपके चुनाव लड़ने से नुकसान किसको हुआ? बीजेपी हमें देखिए किसका नुकसान हुआ किसका फायदा हुआ मुझे नहीं देखना है। हमने जो जीता उनको भी हमने बधाई दिया है। हमने पहले भी कहा कि हम एक तरफ राज्य सरकार के पूरे शक्ति के सामने में हमने लड़ाई लड़ा और केंद्र सरकार के शक्ति के सामने में हम अकेले लड़ाई लड़े। और निश्चित तौर पे वो हमने अपने आप को साबित किया। यहाँ पे हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि हमें अपना मान सम्मान अधिकार मिले। आज हमने देखा कि सुशील मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश सहनी को किसी ने खड़ा किया। आप बताइए, जब हम समर्थन दे दिए तब संजय जायसवाल जी ने हम पे आरोप लगा दिया कि क्यों नहीं चुनाव लड़े, और आज जो चुनाव लड़े वो भी आरोप लगा दिए। तो भला वो लोग से ये पूछ लीजिए कि वो उनका मन और दिमाग है कहाँ। आज आरोप लगाना आसान है, हम अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं है, हम अकेले अपने दम पर पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। मुकेश जी, एक सवाल है। कुडनी में 2 मल्लाह समाज के प्रत्याशी थे, संजय सहनी और शेखर सहनी, दोनों को 5-5 हजार वोट आए सर, और आपको 10,000 वोट आए। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे संजय सहनी जी को 4200 वोट आया है, शेखर सहनी को 3700 वोट आया, और एक उपेंद्र सहनी है उनको भी 1000 वोट आया। यानी कि 9,000 वोट 3 प्रत्याशी को वहाँ पे मिला है। और ये भाजपा ने ही तीनों को खड़ा किया था, फंडिंग किया था। और निश्चित तौर पे इसमें से 4-5 हजार वोट इन लोगों को निषाद समाज का मिला, क्योंकि निषाद समाज का बेटा था। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में, लेकिन ये कोई पार्टी दूसरा ना साबित कर सकता कि निषाद का 2,000 वोट लिया है। निश्चित तौर पे उनको वोट मिला है, 4-5 हजार वोट उनको निषाद समाज का मिला है, और वो कहीं ना कहीं दूसरे को पास नहीं गया, हमारे लोगों के पास है। वो चुनाव लड़े इसलिए गया और उसको फंडिंग किया। सिर्फ निषाद समाज को वोट बैंक को अपने और करने के लिए भाजपा ने कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्च किया। तो खैर ये सब चीजें आरोप लगाना नहीं लगाना, इस पे हम नहीं जाएंगे। हमें 10,000 वोट प्राप्त हुआ, हम चुनाव में जीत नहीं दर्ज किए। आने वाले समय में हम संघर्ष करेंगे। भाजपा भी मंथन करे वो चुनाव कैसे लड़े और किस लिए कैसे लड़े और कैसे जीते। जब पूरे राज्य में जब चुनाव होगा, लोकसभा हो या विधानसभा हो, तुमको पता है कि हमारी ताकत क्या है। हाँ, 1 सीट का चुनाव था, पूरे राज्य के लोगों को उतार देना, पूरे विधायक को 70 को विधायक को उतार देना, 80 को विधायक को उतार देना, पूरे एमएलसी को उतार देना, अपने सारे संगठन को उतार देना, यहाँ तक उत्तर प्रदेश से स्टार को भी ले आना। तो उन्हें जितना उसको ताकत लगाना था और लगाना भी चाहिए, जिसके पास जितना क्षमता हो ताकत हो वो लगाना चाहिए। उन्होंने जीत दर्ज किया। लेकिन जब सिंगल चुनाव की बात आएगा तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि बिहार में हम कैसे नैया पार लगाएंगे।